हेलो डियर स्टूडेंट, हमारे सच्चिदानंद लर्निंग चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम लोग बढ़ते हैं कक्षा 9th का जो चैप्टर है इंग्लिश सप्लीमेंट्री क्लास 9th यूपी बोर्ड द हैप्पी प्रिंस, इसके शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को इस वीडियो में देखते हैं। यदि आप हमारे समस्त चैप्टरों के क्वेश्चन आंसर नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश क्लास 9th का एक प्लेलिस्ट बनाया गया है, उस पर जा करके हर चैप्टर का अवलोकन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि वेयर वाज द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस। हैप्पी प्रिंस की जो मूर्ति है वो कहाँ लगाई गई थी, ये पूछ रहे हैं। हैप्पी प्रिंस की मूर्ति को कहाँ स्थापित की गई थी? तो हैप्पी प्रिंस की मूर्ति को एक ऊंचे स्तंभ पर शहर से सबसे ऊपर स्थापित किया गया था। द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस वाज सिचुएटेड ऑन अ टाल कॉलम हाई एबव द सिटी। शहर के सबसे ऊंचाई स्थान पर, ऊंचे वाले स्थान पे उनकी मूर्ति को स्थापित किया गया था। प्रश्न संख्या दूसरा देखिए, वेयर वाज द स्टैचू राइट इन योर वर्ड्स। माने प्रसन्न राजकुमार की मूर्ति कहाँ थी? प्रसन्न राजकुमार की मूर्ति कैसी थी? अपने शब्दों में इसका जवाब देना। हाउ वाज द स्टैचू? देखिए, द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस वाज ऑल गोल्डन गिल्डेड ऑल ओवर विथ थिन लीव्स ऑफ गोल्ड। माने हैप्पी प्रिंस की मूर्ति को सुनहले ढंग से सोने की पत्तियों से, महीन पत्तियों से सजाया गया था। लीव्स ऑफ गोल्ड इन प्लेस ऑफ आइज देयर वेयर टू ब्राइट सफायर। और उनकी आंखें दो मणियों की बनी हुई थी, दो चमकदार नीलम मणियाँ थी। ही हैड सोल्ड, एक तलवार भी था उनके पास। ए लार्ज ग्लोइंग रेड रूबी वाज सेट टू हिल्ट, और एक बड़ा चमकता हुआ लाल मणिक उनकी मुठ में जड़ा गया था। पूरे माने कि आभूषणों से, रत्नों से पूरा हैप्पी प्रिंस की मूर्ति को सजाया गया था वहाँ पे। अभी दूसरा प्रश्न देखिए, डिड द प्रिंस नो व्हाट टीयर्स वेयर व्हेन ही वाज एलिव। यानी कि जब हैप्पी प्रिंस प्रसन्न राजकुमार जीवित थे तो क्या उनको पता था कि आंसू क्या होते हैं, दुख क्या चीज़ होती है? क्या ये चीज़ उनको मालूम था जब जीवित थे? तो इसका आंसर देखिए, नो। नो, हैप्पी प्रिंस हु लिव्ड कंफर्टेबली इन अ प्लेस डिड नॉट नो व्हाट टीयर्स वेयर व्हेन ही वाज एलिव। यानी कि जब वो जीवित थे तो उनको किसी चीज़ का पता नहीं था। बड़े ही सुखदायी जीवन और अच्छे से महल में, पैलेस में रहा करते थे। उनको कष्ट, दुख और आंसू के बारे में नहीं पता था। प्रश्न फोर्थ देखें। प्रश्न फोर्थ है कि व्हाट डिड द प्रिंस सी इन द सिम्स्ट्रेस रूम्स। यानी कि जो दर्जिन होती है, वहाँ पे दर्जिन के कमरे में प्रसन्न राजकुमार ने क्या चीज़ देखा? देखिए इसके आंसर को चेक करते हैं। द हैप्पी प्रिंस सा दैट द सिम्स्ट्रेस विथ थिन एंड वार्न फेस। ये जो दर्जिन थी उसका चेहरा बहुत ही दुबला पतला था और दुखित चेहरा था उसका। कोर्स रेड हैंड्स ऑल प्रिकल्ड बाई द नीडल्स वाज सिटिंग एट अ टेबल। वो टेबल पे बैठी हुई थी और उसके अंगुलियों में, हाथ की अंगुलियों में ये प्रिकल्ड बाई नीडल्स, चुभ गई थी, ये जो सुइयाँ थी चुभी हुई थी। और साथ ही साथ सी वाज एम्ब्रॉयडिंग फ्लावर्स ऑन अ गाउन। हर सन वाज इल, उसका लड़का बीमार था और वह जो है गाउन पर फूल की कढ़ाई कर रही थी, एम्ब्रॉयडिंग फ्लावर्स। एंड हर सन वाज इल लाइंग इन अ बेड, बिस्तर में पड़ा हुआ था। ही वाज आस्किंग हिज मदर फॉर ऑरेंज, अपनी मदर से वो संतरों की मांग कर रहा था, उसका जो बालक था, छोटा लड़का था। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 था। इसके बाद इस प्रकार से देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कि हाउ डिड द हैप्पी प्रिंस हेल्प द सिम्स्ट्रेस। यानी कि वो जो दर्जिन थी, किस प्रकार से उसकी मदद हैप्पी प्रिंस के द्वारा किया गया। वहाँ पे देख रहे हैं कि द हैप्पी प्रिंस रिक्वेस्टेड द स्वालो टू टेक द सफायर्स फ्रॉम द सोल्ड हील एंड टेक इट टू द पुअर सिम्स्ट्रेस, ही दस हेल्प्ड सिम्स्ट्रेस। इस प्रकार से जो हैप्पी प्रिंस ने था, उन्होंने स्वालो जो अबाबिल पक्षी है उसको रोक लिया और उससे कहा कि आए स्वालो पक्षी, मेरी एक सहायता कर दो। ऐसा करो कि हमारे ये जो तलवार है, सोल्ड है, इसकी मुट्ठी में, हिल्ट में जो है, जो मणि जड़ी गई है,
इस मणि को सोल्ड हिल्ट को यहाँ से तुम उखाड़ो, निकालो और उस बेचारी पुअर सेम्स्ट्रेस को ले जा कर के दे दो। तो ऐसा ही किया गया उस अबाबिल पक्षी के द्वारा। इस प्रकार से उसकी मदद किया जाता है दर्जन का। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 6 ये है कि इट वॉज अ कोल्ड नाइट बट द बर्ड फेल्ट वार्म व्हाई। हालांकि बहुत ही ठंड वाली रात थी, इसके बावजूद भी जो पक्षी था बहुत ही उसे गर्म महसूस हुआ। ऐसा क्यों था? देखिए इसके आंसर को। ऑल दाउ इट वॉज कोल्ड नाइट द स्वालो फेल्ट वार्म बिकॉज ही हैड डन अ गुड एक्शन ऑफ हेल्पिंग द सेम्स्ट्रेस एंड हर बॉय। हालांकि बहुत ही नेक अच्छा काम किया था, जिस प्रकार से उस दर्जन और उसके लड़के का सहायता किया था, हेल्प किया था स्वालो पक्षी, उसको इस नेक काम के बदले उसको काफ़ी अच्छा और काफ़ी वार्म महसूस हो रहा था। क्वेश्चन से बंद देखिए। व्हाई कुड द मैन इन द गैरेट नॉट कंप्लीट हिज प्ले। उस गैरेट मीन्स अटारी में जो व्यक्ति था वह अपनी प्ले को, नाटक को क्यों नहीं लिख पाया, क्यों नहीं पूरा कर सका? आंसर को देखिए। इट वाज एक्सट्रीमली कोल्ड, बहुत ही ठंड थी वहाँ पे, एक्सट्रीमली कोल्ड। एंड देयर वाज नो फायर इन द ग्रेट, उसके आतिशदान जो अंगीठी होती जिसमें आग जलाया जाता है, ग्रेट, आग भी नहीं था। और सो द यंग मैन वाज टू कोल्ड टू कंप्लीट हिज प्ले, और उसे इतना ठंड लग रही थी कि उस नाटक को पूरा नहीं कर पाया। तो मोर रिवर ही वॉज एक्सट्रीमली हंग्री, और सबसे बड़ी बात थी कि भूखा भी था, यही सब वजह से उस नाटक को पूरा नहीं कर पा रहा था। प्रश्न संख्या 8 देखिए। 8वां है कि हाउ वाज द मैन इन द गैरेट हेल्प्ड एंड बाई हुम। तो उस अटारी में जो व्यक्ति था जो कि ठंड से कांप रहा था, किस प्रकार से हेल्प उसका किया गया, कौन किया? देखिए, द मैन इन द गैरेट वाज हेल्प्ड बाई हैप्पी प्रिंस, हैप्पी प्रिंस के द्वारा थ्रो द स्वालो, स्वालो पक्षी की मदद से। इसलिए कि जो हैप्पी प्रिंस था उसने आर्डर दे दिया कि जाओ स्वालो पक्षी, तुम हमारे एक सफ़ायर को यहाँ से निकालो, आँख की मणि को निकालो और ले जा करके उस नाटक वाले व्यक्ति को दे दो, जिससे कि वो अपना पैसे पा करके आग की व्यवस्था करे और उस नाटक को पूरा कर पाए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाई वाज द लिटिल गर्ल क्राइंग, यानी कि वो जो छोटी बच्ची थी वो क्यों रो रही थी? आंसर को देखिए। द लिटिल मैच गर्ल हैड लेट हर मैचेस फॉल इन द गटर। क्या है कि उसकी जो माचिस की डिब्बी थी पूरा गटर में गिर गया था। एंड दे वेयर ऑल स्पॉइल्ड, पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। सी कुड नॉट टेक होम एनी मनी, और वो पैसे नहीं ले जा सकती थी घर पे, और इसके लिए उसके पिताजी डांटेंगे यदि खाली हाथ जाएगी। तो इस वजह से वो जो है ना रो रही थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये है कि हाउ डिड सी बिकम हैप्पी। आखिर वो जो माचिस वाली लड़की थी वो खुश कब हो गई? देखिए, खुश इस तरह से हुई कि एट द हैप्पी प्रिंस ऑर्डर द स्वालो प्लग्ड द सफ़ायर फ्रॉम हिज आइज। उसकी आँख से सफ़ायर को, नीलम मणि को निकालता है। हैप्पी प्रिंस के ऑर्डर अनुसार हैप्पी प्रिंस के ही एक आँख को निकाल लिया गया बाई अबाबिल पक्षी के द्वारा। ऐसा हैप्पी प्रिंस के कहने पर हुआ था। ही टुक टू द गर्ल एंड स्लिप्ड इट इनटू द पाम ऑफ हर हैंड। धीरे से ले जा करके उसके हथेली में उस लड़की के रख देता है जो कि रो रही थी, माचिस की डिब्बी गिर गई थी पूरी माचिस उसका। दिस मेड द गर्ल हैप्पी। इस प्रकार से छोटी बच्ची जो थी वो काफ़ी खुश हुई थी। प्रश्न संख्या 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 कि हाउ टोल्ड एंड टू हुम मार्वेलस स्टोरी, माने कि वह जो शानदार कहानियाँ थी, अद्भुत कहानियाँ किसने बताया और किससे बताया? व्हाट वाज मोर मार्वेलस, और सबसे बड़ी मार्वेलस अद्भुत चीज़ क्या थी? द स्वालो टोल्ड द हैप्पी प्रिंस मार्वेलस स्टोरी। तो वहाँ पे स्वालो पक्षी तमाम प्रकार के मार्वेलस अद्भुत कहानियाँ हैप्पी प्रिंस को सुना रहा होता है। तभी हैप्पी प्रिंस ने बोला कि देखो, लोगों का जो सफरिंग है, दुख दर्द है, वोमेन और मैन का, स्त्रियों का, ये सबसे बड़ा अनोखी चीज़ होती है, मार्वेलस चीज़ है मेरे लिए। हाउ डिड हैप्पी प्रिंस हेल्प
हेल्प द पुअर इन जनरल, किस प्रकार से गरीबों की मदद करता गया हैप्पी प्रिंस। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर देखिए, द हैप्पी प्रिंस आस्क्ड द स्वॉलो टू टेक द गोल्ड ऑफ ईच ऑफ हिज बॉडी लीफ बाई लीफ एंड टेक इट टू द पुअर, ही इन दिस वे हेल्प द पुअर इन जनरल। इस प्रकार से हैप्पी प्रिंस के आदेशानुसार उसके शरीर का एक एक पत्ती पत्ती तक निकालता गया सोने का, जो भी पत्ती लोगों ने उसे सजाया था। इस प्रकार से अपने पूरे बदन से जो है तमाम आभूषणों रत्नों को निकाल करके गरीबों की मदद में लगा दिया जो हैप्पी प्रिंस था स्वयं को सज्जा विहीन करके। प्रश्न संख्या आगे देखिए 13वां, व्हाट डिड द स्वॉलो सी इन द डार्क लेंस। वहाँ पे अंधेरी गलियों में लेंस में स्वॉलो पक्षी को क्या दिखाई दिया। अबाबिल पक्षी को जब भ्रमण पर गया था आदेशानुसार हैप्पी प्रिंस के, तो देखें, इन द डूइंग आउट लिस्टलेसली लो सा सम स्टार्विंग चिल्ड्रेन एंड दे वेर लुकिंग आउट लिस्टलेसली एट द ब्लैक स्ट्रीट्स। तो उस काले जो गलियां थी वहाँ पे कुछ बच्चे दिखाई दिए जो कि काफ़ी स्टार्विंग थे, भूखे थे ये जो बच्चे थे। प्रश्न संख्या आगे 14 देखिए, व्हाट डिड द बर्ड सी अंडर द आर्चवे ऑफ द ब्रिज। तालाब के उस ब्रिज में ब्रिज के जो नीचे मैंने उसे कौन सा नज़ारा दिखाई दिया था उस स्वॉलो पक्षी को। वहाँ पे देखिए, अंडर द आर्चवे द ब्रिज, उस पुल के नीचे जो है, द स्वॉलो saw two little boys living in each other's arms to keep themselves warm। दो लड़कों को देखा, छोटे लड़कों को जो कि ठंड से कांप रहे थे, एक दूसरे के हाथों को पकड़े थे ताकि अपने आप को वार्म महसूस करें, गर्म महसूस करें। और वहाँ पे जो कोचमैन होता है, पहरेदार, वहाँ से उन बच्चों को बाहर वर्षा में भगा देता है। प्रश्न संख्या 15 देखिए, The bird bid goodbye to the happy prince and asked him to let him do something what। तो जो पक्षी स्वॉलो पक्षी है अलविदा लेने के लिए हैप्पी प्रिंस से बोलता है और कहता है कि एक काम मुझे कर लेने दो हैप्पी प्रिंस से। वो क्या बात थी देखिए, द बर्ड बिड गुड बाई टू द हैप्पी प्रिंस एंड आस्क्ड हिम टू लेट हिम किस हिज हैंड। तो अंततोगत्वा जो बर्ड स्वॉलो होता है, अब अबाबिल पक्षी हैप्पी प्रिंस से अलविदा लेता है, मुझे अब जाने दो, लेकिन जाने से पहले अपने हाथों को एक बार किस कर लेने दो, चुंबन ले लेने दो। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डिड द हैप्पी प्रिंस आस्क हिम टू डू इंस्टेड। तब हैप्पी प्रिंस ने क्या बोला कि क्या करो, तो हैप्पी प्रिंस आस्क्ड हिम टू किस ऑन हिज लिप्स। तो हैप्पी प्रिंस ने अंततोगत्वा बोला कि आए अबाबिल पक्षी, अलविदा होने से पहले मेरे होठों का एक बार चुंबन लेते चले जाओ। क्वेश्चन नंबर 17 आइए देखते हैं, हाउ वाज द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस विदाउट गोल्ड रूबी एंड सफायर डिस्क्राइब्ड। तो जब ये जो सुनहले सोने की पत्तियाँ थी, रूबी थे, सफ़ायर थे, मरिया थी, सब जब निकाल लिया जाता है तो उसका तस्वीर कैसा कैसा दिखाई देता था उस समय जो हैप्पी प्रिंस था। देखिए, स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस गोल्ड विदाउट गोल्ड रूबी सफ़ायर वाज डिस्क्राइब्ड एंड सैबी, बहुत ही मटमैला, बहुत ही बैड दिखता था। ही लुक्ड लिटिल बेटर देन अ बेगर, माने कि भिखारियों जैसी स्थिति बन गई थी कि भिखारी से भी खराब दिखाई दे रहा था उस वक्त जब सोने की पत्तियाँ, आँखें, सब आभूषण निकलवा लिया गया। तो क्वेश्चन 18 को व्हाट वाज डन टू दी स्टैचू, फिर मूर्ति का क्या किया गया। तो यहाँ पर देखिए कि स्टैचू ऑफ प्रिंस वाज पुल्ड डाउन, फिर मूर्ति को नीचे लोगों ने ढा दिया। देन दे मेल्टेड इन फर्नेस, भट्टी में उसको पिघलाया। बट ब्रोकन लेड हार्ट डिड नॉट मेल्ट, लेकिन उस हैप्पी प्रिंस से निकला हुआ जो शीशे की जो हार्ट था, हृदय था, वो भट्टी में नहीं पिघला। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, वेयर द लेडन हार्ट एंड द स्वॉलो फाउंड। तो लोगों ने उस शीशे के दिल को और स्वॉलो पक्षी को कहाँ पाया। देखिए, द लेडन हार्ट एंड द स्वॉलो वेयर फाउंड ऑन अ डस्ट हीप। तो कूड़े के ढेर में लोगों ने वहाँ पर दोनों वस्तुओं को पाया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आगे चेक करिए 20, व्हाट डिड गॉड आस्क वन ऑफ हिज एंगल्स टू डू। तो वहाँ पे भगवान ने अपने एक देवदूत को क्या बोला, क्या करने के लिए बोला। तो गॉड आस्क्ड वन ऑफ हिज एंगल्स टू ब्रिंग हिम टू द मोस्ट प्रीसियस थिंग्स द सिटी। बोला कि देखो वहाँ पे नगर में 2 महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं, उसे लेकर के आओ मेरे पास। इस तरह का भगवान ने बोला था देवदूत से। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, व्हाट वेयर 2 प्रीसियस थिंग्स। तो दोनों बहुमूल्य चीज़ें क्या थी। तो द लेडन हार्ट हैप्पी प्रिंस एंड डेड स्वॉलो वेयर 2 प्रीसियस थिंग्स। तो वहीं हैप्पी प्रिंस की जो शीशे का हृदय था, दिल था, और वो जो मरा हुआ स्वॉलो पक्षी कूड़े के ढेर में फेंका गया था, यही 2 बहुमूल्य वस्तुएं थी।
क्वेश्चन नंबर 22 और लास्ट क्वेश्चन देखिए इसका शॉर्ट क्वेश्चन का। हाउ डिड गॉड अवार्ड टू थिंग्स, तो दोनों वस्तुओं का भगवान ने किस प्रकार से पुरस्कृत किया। तो यहाँ पर देखिए फॉर देम गॉड अवार्डेड दैट इन हिज गार्डन ऑफ पैराडाइज, अपने उस स्वर्ग के बगीचे में दोनों वस्तुओं को इस प्रकार से रिवार्डेड किया जो भगवान थे। द लिटिल बर्ड वुड सिंग फॉर एवरी ईवर एंड हिज सिटी ऑफ गोल्ड द हैप्पी प्रिंस वुड प्राइज हिम। तो इस प्रकार से जो लिटिल बर्ड था उसको सवालों को जिंदा कर देते हैं और बोलते हैं कि तुम हमारे इस स्वर्गीय बगीचे में सदा सदा तुम गीत गाते रहो और तुम्हारी प्रशंसा हैप्पी प्रिंस जो है लगातार करता रहेगा। सो वेरी वेरी थैंक्स।